नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अवधारणा का परिचय दिया गया है, विषय वस्तु दी गई है, स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना, अनुभव बांटना। तो आइए हम देखेंगे हमारे पास जो विषय वस्तु दी गई है इसे हम इसका गहन अध्ययन कर लेंगे। देखिए यहाँ दिया है ओमना का सफ़र पाठ 6, 7 और 8। ठीक है, तो हम देखते हैं अवधारणा का परिचय यहाँ दिया है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। जैसे कि देखिए ओमना अपने माता पिता के साथ गांधी धाम में रहती है। उसकी नानी केरल के एक गांव में रहती है। इस बार छुट्टियों में वह नानी के घर गई। नानी का घर ओमना के घर से बहुत अधिक दूर है, इसलिए ओमना को नानी के घर तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगा। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे और आप इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप पाठ 6, 7 और 8 ओमना का सफ़र इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें हैं ये हमारी पिछली कक्षा की जो पुस्तकें हैं उनके अनुसार बनाई गई हैं। तो आप पिछली कक्षा की जो पुस्तकें हैं उनको आप साथ में रखिए, उसके आधार पर आप आसानी से इस पुस्तक पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत अभ्यास वर्कशीट है। अभ्यास पहला है, बादल में दिए गए शब्दों की सही जगह पर उपयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये बादल दिया गया है इनमें शब्द दिए हैं पाठ, गज, किलोमीटर, समय और किलोग्राम। ठीक है, तो इसका हम सही उपयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है साला से आपके घर की दूरी को हम क्या किलोमीटर में दर्शाएंगे। 2 खालिस्तान की दूरी मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी। ठीक है, मास्क है ज़रूरी। इसके बाद देखिए अगला है मिन्नी का वज़न 28 किलोग्राम है। देखिए वज़न को हम किलोग्राम में नापते हैं। इसके बाद है माँ ने खालिस्तान भर जलेबी बनाई। देखिए यहाँ पाठ भर जलेबी बनाई या थाली भर, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद है अगला, घड़ी में क्या समय हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो बादल है इसमें दिए गए जो शब्द हैं इनका उपयोग सही स्थान पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास 2, आपके घर में पाई जाने वाली इन वस्तुओं की संख्या गिनकर एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कि आपको इन वस्तुओं की संख्या याद रह सके। देखिए इसको हम एक रजिस्टर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके घर में या अन्य स्थान पर जो पाई जाने वाली वस्तु हैं इनकी आप सूची बना सकते हैं, इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जैसे टेबल, कुर्सी, खिड़की और पुस्तकें, देखिए दरवाजे और अन्य जो यहाँ सामग्री दी गई हैं इनकी हम सूची बना सकते हैं, इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से आप रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, वस्तु का नाम और उनकी संख्या। ठीक है, तो देखिए जैसे वस्तु का नाम है, आपके घर में टेबल हैं तो इनकी संख्या कितनी है, 2 हैं, तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। जैसे कुर्सी कितनी है तो उनकी संख्या आप लिख देंगे उनके। फिर जैसे खिड़की का नाम लिख देंगे, कितनी खिड़कियाँ हैं आपके घर में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वस्तु का नाम और उनकी संख्या को गिन कर आप इस प्रकार से रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने अनुसार अपने घर में उपलब्ध जो वस्तुएँ हैं, ये वस्तुएँ, इनकी संख्या इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास दिया है, आपने चाय बनती देखी होगी। जब पानी गर्म हो जाता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, यह वाष्पन कहलाता है। जब यही भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है तो संघनन कहलाता है। तो चाय के उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए खाली खानों में सही शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको इसे अभ्यास को समझना है, इसे पढ़ना है और इसके आधार पर इसे पूर्ण करेंगे। क्रियाएं दी गई हैं। देखिए गर्म करने पर वाष्प, फिर संघनन के बाद पानी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया हुई है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे भी। देखिए गर्म हो जाता है तब भाप बनकर उड़ जाता है, तो यह क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो वाष्पन की क्रिया हुई यहाँ पर। और संघनन की क्रिया क्या, हम यहाँ पर सेकंड नंबर में लिख देंगे संघनन की क्रिया। जब यह भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है तो यह संघनन कहलाता है। तो
वाष्पन और संघनन की क्रियाएं यहाँ पर हुई हैं, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वाष्पन लिख देंगे और नीचे संघनन लिख देंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है, आपने बारिश होते देखी है, कैसी होती है, यह नीचे दिए गए चित्र के खानों में निम्नलिखित शब्दों को लिखिए। जैसे वाष्पन, संघनन, सूरज, बादल और तालाब। तो देखिए इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तालाब है, देखिए इसमें फिर वाष्पन हुआ। अब इसके बाद देखिए सूरज की गर्मी से वाष्पन हुआ और फिर ये बादल बन गए। वाष्पन के बाद फिर यहाँ पर देखिए ये संघनन बन गया। तो इस प्रकार से देखिए बारिश हुई, तो आप इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास 5। यहाँ झूला दिया गया है, झूले की बग्गी में मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो बग्गी क्रमांक 1 2 3 4 8 बग्गी दिया है, इसमें आप इनसे देखी गई मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम लिखेंगे। बग्गी नंबर 1, पूरा हम मेला देख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ बैठे बैठे हम पूरा मेला देख सकते हैं। बग्गी 2 में पूरा मेला दिखेगा। 3 में देखिए कुछ दुकानें दिखेंगी इस प्रकार से। 4 में आसपास दुकानें दिखाई देगी। 5 में पास खड़े हुए व्यक्ति और दुकान दिखेंगी। बग्गी नंबर 6 से आसपास की दुकानें और वस्तुएं दिखेंगी। 7 से कुछ दूर तक की दुकानें एवं वस्तुएं दिखेंगी और फिर 8 से पूरा मेला हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो झूला दिया गया है, झूले की जो बग्गी है, उसमें मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम हम इस प्रकार से यहाँ पर नाम भी हम बता सकते हैं। ठीक है, नाम भी लिख सकते हैं वस्तुओं के, या हम इस प्रकार से भी इसे बता सकते हैं। अगला दिया है अभ्यास 6। जरा अपना दिमाग दौड़ाइए। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा बताइए। देखिए यहाँ पर चूहा और यहाँ दिया है बिल्ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनका जो वज़न है 10 किलोग्राम है। तो देखिए चूहे का वज़न 3 किलोग्राम और बिल्ली का वज़न 7 किलोग्राम है, तो कुल मिलाकर 10 किलोग्राम हुआ। इसके बाद देखिए बिल्ली और चूहे का वज़न यहाँ पर देखिए 8 किलोग्राम है। तो इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए 5 किलोग्राम यहाँ बिल्ली का वज़न है और चूहे का वज़न 3 किलोग्राम है, तो ये 8 किलोग्राम हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्ली का वज़न और बिल्ली का वज़न कितने किलोग्राम है, 12 किलोग्राम है। तो देखिए यहाँ बिल्ली और कुत्ता दिया है, सॉरी यहाँ देखिए चूहे और कुत्ते का वज़न 10 किलोग्राम, अर्थात चूहे का वज़न 3 और कुत्ते का वज़न 7 किलोग्राम। इसी प्रकार से देखिए बिल्ली का वज़न प्लस चूहे का वज़न 8 किलोग्राम है, तो बिल्ली का वज़न हम 5 किलोग्राम मानेंगे और चूहे का वज़न 3 किलोग्राम, तो कुल 8 किलोग्राम हो जाएगा। फिर देखिए कुत्ते का वज़न और बिल्ली का वज़न, तो देखिए कुत्ते का वज़न कितना है 7 किलोग्राम और बिल्ली का वज़न 5 किलोग्राम बराबर 12 किलोग्राम। देखिए यहाँ आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया है चूहे का वज़न, तो चूहा बराबर क्या आ जाएगा 3 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना दिमाग यहाँ बता सकते हैं कि चूहे का वज़न कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सही सही हम यहाँ पर इसका वज़न बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला दिया है अगले पेज में प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए गर्मी की छुट्टियों में जब आप अपनी नानी दादी के घर गए होंगे तो बस की यात्रा में आपने बहुत कुछ देखा, सुना और अनुभव किया होगा। अपनी किसी भी यात्रा के अनुभव को नीचे तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखी गई वस्तुओं के नाम बताएंगे, देखे गए पेड़ पौधों जीव जंतुओं के नाम लिखेंगे और यात्रा में अनुभव की गई क्या अनुभव किया उसे आप बताएंगे। तो देखिए देखी गई वस्तुओं के नाम जैसे दिया है मिट्टी, पत्थर, गांव के घर, और भी बता सकते हैं वाहन, सब्जियां, पेड़ पौधे, और इनको आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद है देखे गए पेड़ पौधे जीव जंतुओं के नाम, जैसे पीपल, धतूरा, जीव जंतुओं में गाय, बकरी और आम का पेड़, गेहूं के पौधे, गन्ना, जो भी है आप यहाँ पर पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के नाम यहाँ पर आप देखे हैं, उन्हें उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है यात्रा में अनुभव की गई, चलते लोग चलते नज़र आते हैं,
चलते नज़र आते गए, पेड़ पौधे, वाहन ये भी चलते नज़र आए, सब्जियां ये चलते नज़र आए हैं, और पानी ये भी चलते नज़र आए। तो इस प्रकार से आपने जो अनुभव किया है इन वस्तुओं पर, इसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला दिया है क्रिया विधि। कटोरी में 10 चम्मच पानी लीजिए और उस कटोरी को तेज धूप वाले स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन कटोरी में भरे पानी की मात्रा को चम्मच से माप कर लिखिए। अंत में आपने जो देखा लिखिए। देखिए, दिवस की संख्या, कटोरी में पानी कितनी मात्रा है। पहले दिन 10 चम्मच था, दूसरे दिन पानी की मात्रा कम हो गई वाष्प के द्वारा, तो 8 चम्मच बचा। फिर इसके बाद तीसरे दिन 6 चम्मच बचा और चौथे दिन 2 चम्मच पानी बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चम्मच में जो पानी है उसकी मात्रा कम होते गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार हम बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर 100 मूल्यांकन दिया है। नीचे दिख रहे चित्र में कम वजन वाली वस्तु पर राइट का निशान लगाइए। तो देखिए आप यहाँ पर चित्र, जैसे नमक का पैकेट है और यहाँ उसके नमक का डिब्बा है, तो यहाँ डिब्बी पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। ये कम वजन वाली है, हल्की वस्तु है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दोनों वस्तुओं में से ये वस्तु कम वजन वाली है। इसके बाद देखिए अगला है, 2 वस्तु दी गई हैं, इनमें से देखेंगे ये वस्तु कम वजन वाली है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। और इनमें से देखिए यहाँ पर प्लास्टिक की गेंद है और एक ये कार्क की गेंद है, तो हम प्लास्टिक की गेंद पर टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पेंसिल है और ये पेन है, तो पेंसिल कम वजन वाला होता है, तो इस प्रकार से हम इस पर टिक लगा देंगे। और यहाँ देखिए ये जो कप है, देखिए ये कप पर हम टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझकर आसानी से हम कम वजन वाली वस्तु पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला दिया है, दिए गए चित्र पर एक मज़ेदार कविता लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको देखकर, इसे समझकर, इसमें क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, इसके आधार पर आप कविता लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप कविता लिख सकते हैं। अपने अनुसार भी आप मनपसंद कविता लिख सकते हैं। कितने सुंदर ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे, लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखरे, कई तरह के रंग रूप के आसमान में जा लहरे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो वस्तुएं हैं इनके बारे में हम कविता लिख सकते हैं, या जो चित्र दिख रहा है इसके आधार पर हम कविता आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस विषय वस्तु के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीट, स्व मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्यों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये विषय वस्तु से दी गई सभी प्रोजेक्ट कार्य और अभ्यास वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और यूट्यूब में सर्च करिए गौतम नवाचार, जिससे कि आने वाले आपको सभी विषय के जो वीडियो हैं ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।